जो टॉपिक का आज मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये यूपी पीसीएस में 10 बार आया है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। हम लोग 60% फिजिकल जियोग्राफी खत्म कर चुके हैं, सिर्फ 40% बचा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बहुत तेज़ी से खत्म कर दूँ। एक बार फिजिकल जियोग्राफी खत्म हो गई तो आप विश्वास करिए जियोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता होगा कि किस कारण से क्या चीज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। अगर आप यूपीएससी पढ़ें, यूपी पीसीएस पढ़ें, आरओ पढ़ें, वीडियो पढ़ें, जियोग्राफी आप इसी से पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा और विश्वास करिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि भाई ट्रिक है, ज़बरदस्ती का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ भी। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले मैंने आपको पढ़ाया कि नदी कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनाती है, फिर मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड वाटर कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समुद्र के तट कैसे कैसे बन जाते हैं समुद्र के चलने की वजह से। समुद्र के जो तट हैं, जो सी कोस्ट हैं, सी कोस्ट इंग्लिश में, हिंदी में समुद्र तट कैसे कैसे बनते हैं, उसका शॉर्टेस्ट तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ। कोशिश मैंने पिछले 2 वीडियो से शुरुआत की है कि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो चूंकि ये 2D है, मैं आपको डायग्राम जरूर दिखा दूँ जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, अभी ये जो पीसीएस हो जाएगा 2 से 3 दिन में, जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ चुका होगा तो मैं इसको फिर से कोशिश करूंगा कि टाइम मिलेगा तो समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा देसी भाषा में समझाता हूँ कि इस तरियाणी, जैसे आपने वो वाला मूवी दंगल मूवी सुना होगा तो कि इस तरियाणी खेलेगी मैच, उसी का है ये। इस तरियाणी फिजा डाल में लगदी है पाँव। फिर से, इस तरियानी फिजा डाल में है वो लगदी पाँव। फिर से, इस तरियानी फिजा डाल में लगदी है वो पाँव। सीधे सीधे, इस तरियानी फिजा डाल में है वो लगदी पाँव। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब एश्योरी, इसका मतलब जो समुद्र, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये मैं बता दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, तो बता दूं पीसीएस में आता है कि निम्न में से कौन सा तट समुद्र बनाता है। निम्न में से कौन सी चीज, इनमें से, जैसे नाम दे देगा, इनमें से कौन सा समुद्र के डिपोजिशन से या समुद्र के वजह से बनता है। जैसे आपसे कहीं मैं पूछ दूं कि सिंक्ड होल कौन बनाता है, समुद्र बनाता है कि पानी बनाता है, तो पता है कि अंडरग्राउंड वाटर बनाता है। यही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा लैंडफॉर्म समुद्र बनाता है। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें फिजॉर्ड रहेगा, बार 10 बार पूछ रखा है। विश्वास करिए आप अगर इसको रट रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आपको मेन रटना है, बाकी का डिटेल तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको मेन क्या रटना है वो समझ के फिर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। क्या जो आपको समझना है, यूपी पीसीएस वाले सिर्फ इतना रटें। क्या मेरा कहने का मतलब, यूपीएससी वाले डिटेल में पूरा पढ़ें और यूपी पीसीएस वाले के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो सिर्फ इतना ये शॉर्ट ट्रिक रट लें कि इस तरियानी फिजा डाल में लगदी है वो पों, या इस तरियानी फिजा डाल में है वो लगदी पों। इसका मतलब एश्योरी कौन बनाता है, समुद्र के कोस्ट में बनता है। तरियानी मतलब रिया, एश्योरी रिया। फिजा का मतलब फिजोर्ड, डालमे का मतलब डालमेशन, है का मतलब हैफा, लगदी का मतलब लैंगून, पो का मतलब डिपोजिशनल, दीपो, पो नहीं है अकेले, डिपो है। फिर से मैं आपको बता दूं, इसका मतलब एश्योरी, यूपी पीसीएस वाले ध्यान से रट लें। एश्योरी कौन बनाता है, समुद्र में बनता है, ठीक है, समुद्र के आसपास बनेगा, कन्फर्म, समुद्र के जो तट हैं वहां पे बनेगा। मेन चीज, जहां समुद्र के कोस्ट हैं, जो तट है वहीं पे बनेगा। एश्योरी कहां बनेगा, समुद्र तट पे बनता है। रिया कहाँ बनता है, समुद्र तट पे, समुद्र की वजह से। जैसे पूछेगा ग्लेशियर की वजह से क्या बनता है तो कुछ और बनता है, समुद्र की वजह से क्या बनते हैं, ये बनते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, फिजोर्ड जो है वो ग्लेशियर की वजह से, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए, एस्चुरी का मतलब इस, एस्चुरी, रिया, फिजोर्ड, डालमेशन, हैफा, लैंगून और डिपोजिशनल। बहुत ध्यान से 1 बाय 1 सुनिए। पहले मैं आपको इसका नॉर्मल समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको वो जो मैं आपको डिजिटल डायग्राम दिखाता हूँ वो भी दिखा दूंगा। 4 ही डायग्राम पॉसिबल हैं एक वीडियो में, तो मैं 4 ही डायग्राम दिखाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिए, एश्योरी का मतलब ये आपके सामने नीचे समुद्र है, पूरा दिख रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एश्योरी तो बार बार आता है, एश्योरी क्या है, ये समुद्र है पूरा का पूरा, इस पूरे इलाके में मान लीजिए समुद्र है। यहाँ से एक कटिंग बनी, नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, ध्यान से सुनिए, ये आ रही है नदी, नदी का मतलब किसी लैंड से आ रही होगी, नदियाँ आती हैं और समुद्र में मिलती हैं। अब ये रास्ता देखिए, नदियाँ ऐसे आ रही हैं समुद्र में मिलने, और समुद्र का पानी यहाँ से जगह पा रहा है और अंदर घुस जा रहा है। इसका मतलब नदियों और समुद्र का जो मिक्सचर वाला बॉडी है, ये वाला इलाका क्या बना लेगा, एश्योरी। यहाँ पे समुद्र का पानी लगातार अंदर बाहर करता रहता है, याद रखिएगा। एश्योरी क्या है, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं समुद्र से, वहाँ पे एक कटिंग का इलाका, ये ध्यान से देखिए, ये वाला जो कटिंग का इलाका है यही क्या है, ये बीच वाला एश्योरी। ये आपके सामने डायग्राम भी बना है, ध्यान से देख लीजिए, ये दिखा हुआ है, ये पूरा समुद्र का इलाका है,
ध्यान से देख लीजिए, समुद्र का इलाका नीचे है, एक रास्ता है वहाँ से समुद्र का पानी अंदर जा सकता है और नदी भी आती है तो वो भी वहीं जाएगी। तो समुद्र का पानी और नदी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एस्चुरी बना देते हैं। यहाँ पे मिक्स, एक तरफ से समुद्र का पानी, एक तरफ से नदी का पानी। एक ये जो लाइन बनी है ये क्या बना रही है, एक मतलब बंद कर दे रहा है कि भाई इधर से पानी आएगा और इसमें मिलेगा, इधर से आएगा इसमें मिलेगा, अंदर बाहर करते रहेंगे। ये है एस्चुरी। दूसरा आ जाता है रिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है कि रिया क्या है। कोस्टल इनलेट। ये क्या है कोस्टल इनलेट, पहले आपको मैं डेफिनेशन बता दूं। पार्शियल सबमर्जेंस ऑफ अनग्लेशिएटेड रिवर वैली, ठीक, रिमेन्स ओपन। एक तरफ समुद्र है, मतलब आप डायग्राम देखिए, ये है आपके सामने डायग्राम, इसमें एक तरफ आप देख रहे हैं समुद्र है, पूरा समुद्र का पानी अंदर आया है और छोटे छोटे जैसे आप देख रहे हैं ना, ये क्या बन रहा है, ये धीरे धीरे बीच बीच में लैंड निकल रहे हैं, छोटे छोटे देखिए देखिए लैंड निकल रहे हैं, लेकिन चारों तरफ क्या है, समुद्र फैला हुआ है। तो इसको बोलते हैं रिया। क्या बोलते हैं, रिया। अगला आ जाइए, पीसीएस वालों को सिर्फ नाम रटना जरूरी है, आईएएस वालों को डिटेल में पढ़ना जरूरी, इसलिए मैं डायग्राम जरूर दिखा दे रहा हूँ। फिजोर्ड क्या होता है, फिजोर्ड में ऐसा कुछ होता है, समुद्र एक तरफ होना जरूरी है, समुद्र का पानी आएगा। देखिए ये डायग्राम फिर से देख लीजिए, ये तीसरा डायग्राम है, सिर्फ 4 डायग्राम दिख पाएगा आपको। ये तीसरा डायग्राम है, ये क्या है, ये फिजोर्ड है। फिजोर्ड में क्या होता है, बीच में, ध्यान से सुनिए, बीच में एक यू शेप्ड वैली रहती है, यू शेप्ड की नदी टाइप का आ जाती है, और दोनों तरफ खड़े खड़े पहाड़ रहते हैं, खड़े खड़े पत्थर रहते हैं, रॉक रहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्वे में, आप देखेंगे ऐसा, ठीक है। ये क्या है, ध्यान से देख लीजिए, फिजोर्ड क्या है, लॉन्ग डीप यू शेप्ड है। क्या है, यू शेप्ड वैली है। यू शेप्ड वैली का मतलब, अरे यार गड्ढा, यू शेप्ड की वैली है, दोनों तरफ क्या है, खड़े खड़े पहाड़ है, दोनों तरफ चट्टान है, बीच में यू शेप्ड की नदी बह रही है। उसके बाद आ जाइए डाल्मेशन। डाल्मेशन एक बहुत ज़रूरी है। डाल्मेशन का मतलब ये आप देख रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये एक ज़मीन है, दिख रहा है ना, ये पूरी ज़मीन मान लीजिए, इस ज़मीन से एक हिस्सा ऐसे निकला, ऐसे और ऐसे। ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। डाल्मेशन क्या होता है, ये पूरा लैंड है, इस लैंड का एक हिस्सा निकला है और इधर पूरा क्या है, समुद्र है, तो इसका मतलब समुद्र का पानी यहाँ भी तो आएगा। तो देखिए ये चीज़ कहलाती है डाल्मेशन। डाल्मेशन का मतलब समुद्र के पैरेलल एक और अंदर समुद्र आ जाए। यहाँ देखिए समुद्र का पानी पैरेलल ऐसे आ जाए, एक ये लैंड इस तरीके से पैरेलल आ जाए, मतलब समुद्र के पैरेलल एक और पानी की बॉडी आ जाए, किससे अलग हो जाए, ये लैंड जो कि अलग से निकला हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये जो अलग से इसकी डंडी निकली है। ऐसा जो आप एग्जाम्पल देखेंगे वो कहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझिए और फिर देख के बताइए। जो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी, ठीक, एड्रियाटिक सी का कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है। एड्रियाटिक सी का मतलब जहाँ पे नॉर्वे वाला इलाका है वो वाले में है एड्रियाटिक सी। मेरी बात समझ गया ना। एड्रियाटिक सी का मतलब जो भी हो, फिलहाल डाल्मेशन का मतलब क्या होता है, ये है ज़मीन, ठीक, ज़मीन का एक हिस्सा ऐसे नीचे लटका हुआ है, तो ये जो समुद्र देख रहे हैं, समुद्र के पैरेलल एक और बॉडी अंदर आ गई, इसी को बोलते हैं डाल्मेशन। याद रखिएगा, बाहर पूरा समुद्र है और एक लैंड आ गया, उसके अंदर में एक और पानी का पैरेलल है, ये इसके समानांतर है, इसलिए इसको डाल्मेशन कह रहे हैं। और सबसे बड़ा लैंगून, चौथा। लैंगून क्या होता है, लैंगून एक छोटा सा, देखिए ये पूरा मान लीजिए, ये पूरा समुद्र का इलाका है, समुद्र का पानी अंदर घुस गया ज़मीन में। अब जब ज़मीन में घुस गया तो छोटा सा क्या हुआ, अब इधर एक हल्का सा क्या बन गई, दीवार बन गई। दीवार के इस तरफ समुद्र का पानी है, इधर क्या है, ये पूरा लैंड है, और ये बन गया लैगून, ठीक है ना। लैगून का मतलब एक टाइप की झील ही हो गई, समुद्र का पानी चढ़ा और अंदर घुस गया। अब एक ये दीवार है, तो उसका मतलब शैलो वाटर बॉडी, छोटी सी वाटर बॉडी, जो किससे अलग होती है, समुद्र से अलग होती है बाई ये पतली दीवार, एक पतली दीवार या पतले जमीन के टुकड़े की वजह से अलग होती है, ठीक है। चूंकि मैं 4 का ही डायग्राम दिखा पा रहा हूँ तो आपको 4 ही डायग्राम दिखेंगे। पीसीएस वाले सिर्फ इतना रटे, इस तरियानी फिजा डाल में है वो लगदी पों। यूपीएससी वाले थोड़ा बेसिक देख लें, डायग्राम समझ लें और फिर बताएं कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।